मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सीधी के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी। करम गति तारे नाही टरी। करम गति तारे नाही टरी। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मृग चरी। कोटि गाय नित्य पुण्य करत, मृग गिरगिट जोन परी। करम गति तारे नाही टरी। करम गति तारे नाही टरी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत परी। कहते कबीर सुनो भै साधु, होनी हो के रही। करम गति तारे नाही टरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंका जरी। नीचे हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। करम गति तारे नाही टरी। कोटि गाय नित्य पुण्य करत, नग गिरगिट जोन परी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत परी। करम गति तारे नाही टरी। दुर्योधन को गर्भ घटायो, जदुकुल नाश करी। राहु केतु ओ भानु चंद्रमा, विधि संजोग परी। करम गति तारे नाही टरी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही। कहते कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही। करम गति तारे नाही टरी। करम गति तारे नाही टरी। राधा
रात में अपनी हुआ गुम, तुम भी गुम हो ना कभी, मंजिले मकसूद पर पहुँचोगे, सुन लो ये है अभी। इसलिए सबसे ज़्यादा मुझको तुम पर नाज है, नाम रोशन तू करेगा, ये है दिली आवाज़ है, नाम रोशन तू करेगा, ये है दिली आवाज है। राधा मनोज जी थोड़ा सा बोलो। राधा हमें गुरु की बातों को अमल में लाना चाहिए। गुरु के वचन हैं उनको मनन करना चाहिए कि गुरु क्या कह रहे हैं। गुरु के शरणागत रहना चाहिए कि गुरु के साथ हमें जो हमारी बातों का, जो गुरु की बातों का है, वो हमें उन बातों का सारी को मनन करना चाहिए। एक बात है कि सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड, की सेवा, भगवान की सेवा, और जैसे थोड़ा थोड़ा डेली हमें कुछ दान देना चाहिए। अगर हमारे घर में कपड़े फालतू पड़े हैं तो नीडेड पर्सन है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें देना चाहिए क्योंकि वो उनके काम आ जाएं। और इससे क्या होता है, इससे हमारा अपना कल्याण होता है, उससे मानव कल्याण होता है, और मानव कल्याण के साथ साथ हमारी आध्यात्मिकता का भी कल्याण आगे बढ़ती है। तो मेरा तो यही कहना है कि गुरु के शरणागत रहना है, गुरु की बातों को मानना है, और गुरु जो कहें वो हितकर माने। गुरु को मानो जानते तेनर कही अंध, दुखी हो इस संसार में आगे जम का फल। तो मेरा तो यही कहना है कि गुरु को सब कुछ माने। महाराज जी जो कहते हैं उनके शरणागत रहें, उनकी बातों का मनन करें, अमल करें, और उनके शरणागत रहें। मनोज जी बहुत सस्ते में टिक जाते हैं। 5 मिनट में खत्म। हाँ, धीरे धीरे, इसीलिए मैं इनको बार बार बुलवाता हूँ। जैसे शुरू में गुरु प्रसाद जी भी 10-10 मिनट खत्म करते हैं। अभी इतना अच्छा बोलते हैं। मुझे अभी ज्योति की माँ बोल रही थी, गुरु प्रसाद जी सत्संग कराते हैं, ऐसा लगता है बोलते जाए। तो इसलिए एक एक करके सबको ट्रेन करेंगे ना। फिर अपने आचार्य जी ट्रेन करेंगे, नरेश जी ट्रेन करेंगे, हमारे आचार्य हैं ना सब। एक डंडा रखो, नरेंद्र जी, नरेश जी, एक डंडा रखो जी इनके लिए। डंडा नहीं। हमारा डंडे वाला काम ही नहीं है। ये लोग डंडा रखते हैं मेरे लिए। हाँ, मैं बहुत डरता हूँ। तो दरअसल आने का मकसद जो था वो काम हो गया हमारा। आज सुबह भी जितना बचता था मैंने कर लिया, और होशियारपुर आने का जो मैंने बताया मकसद, मिसेस मल्लन और मल्लन साहब का काम करना था। तो ये सत्संग समझो एक 10 मिनट का हम लोग छोटा सा करके फिर चलेंगे समाधि पे। फिर आप लोग 3 बजे निकल जाना। आ गई सविता तू? तेरा स्वेटर कल हमने यूज़ किया, इसीलिए बैठ तेरी याद आ रही थी। बड़ा अच्छा वार्म स्वेटर है और परफेक्ट फिटिंग है वो।
तो आपने खरीदा, काम आ गया वो। वो आपने खरीदा था, benefit आया है। परफेक्ट है। तो ये जो शब्द है कर्म गति टारे न टरे, जो मेरा अनुभव पिछला रहा है उसके थोड़ा सा दिमाग में रख के मैं आपको बोलता हूँ ये कि अगर आप गुरु प्रणाली में आए हो, अगर आपने संतों की शरण में आए हो, उनके शरणागत हुए हो, तो हमेशा मैं बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, नहीं तो उनका भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब। वो बदलाव कैसे आएगा? सबसे पहले जो काम आप रोज करते आ रहे हो, वही आप करते गए तो सारा वही सिलसिला चलता रहेगा। जो बदलाव है वो जड़ में आना चाहिए, जड़ में बदलाव। और जड़ का बदलाव यानी जिस तरह से आप सोचते हो, सोचने से ज्यादा जिस तरह से आप महसूस करते हो, क्या भाव आते हैं आपके अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटा भी काम करते हो। मैं जब सत्संग कराता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, मैं अपने आप को तो बाबा फकीर का भी बाप समझता हूँ। क्यों? हमने पहुँचना है वहाँ पर। अगर मैंने वहाँ पहुँचना है तो अपना सारा शरीर, सारा मन, अपने सारे भाव वो होने चाहिए वैसे कि हाँ मैं पहुँच गया। अगर मैं या आप जो काम करते हो आप सोचोगे मैं पहुँचूंगा, वो कभी नहीं पहुँचोगे। आप सोचो मैं पहुँच गया। आपको अमीर बनना है, अपने मन को बोलो मैं बन गया अमीर, और वैसे व्यवहार करो, वैसे बात करो, वैसे जो है अपनी दिनचर्या रखो, तब काम होता है। नहीं तो क्या फायदा गुरु की शर्त, जैसे दूसरे चल रहे आप भी चलो। मैं मानव दयाल जी महाराज के साथ रहता था, अपने आप को क्या समझता था मैं, और अब उनका काम कर रहा हूँ, उनका दिया हुआ काम कर रहा हूँ। कभी एक सेकंड के लिए भी मेरे में ख्याल नहीं आता कि मैं संतों का बाप नहीं हूँ। उस भाव में रहना कि मेरे गुरु ने ये काम दिया है, वो मेरी नैया पार लगाएंगे, वो आप लोगों की नैया पार लगाएंगे, ये जबरदस्त विश्वास लेके, और वो हो गया है। मानव दयाल जी महाराज मेरा काम करके गए ना, शब्दानंद जी महाराज मेरा काम तो करके गए होंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे वो। मल्लन साहब का, उनकी वाइफ का काम करके गए वो, मुझे तो सिर्फ अब स्टैंप लगाने के लिए छोड़ दिया। गुरु आपका काम करके जाता है। बस हमने विश्वासी सिर्फ नहीं होना, वैसे रहना कि मैं हो गया हूं वैसा। तो फिर जो है ये बदलाव, ये होता है कर्म बदलना, कि कर्म गति टारे नहीं टेरी, जो हम बोलते हैं। कर्म ये नहीं कि आप हाथ से जो कर्म करते हो वो नहीं, कर्म मतलब आपके विचार, कर्म मतलब आपके भाव, कर्म मतलब आपकी इच्छा शक्ति, वो कर्म, ये सारे कर्म होते हैं। कर्म मतलब पूरा यकीन, ये कर्म कि मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु ने जो मुझे बोला वो हो जाएगा, पक्का होगा। तो ये कर्म होते हैं। और इस जैसे आप ये कर्म करना शुरू करो, अपने आप बदलाव आता जाएगा, अपने आप बदलाव। मेरे तो बिजनेस लाइफ में ऐसे ऐसे अनुभव है कि जो आज तक कभी नहीं हुआ वो मेरे साथ हुआ। काम की, मैं नॉर्मल काम की बात बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे वो बनते गए, उसको सर्कमस्टेंस बोलते हैं या सिचुएशन, परिस्थितियाँ अपने आप बनती रही। तो हम समझते हैं कि ये परिस्थिति आ गई, अपने आप आ गई, ऐसा नहीं होता। आप परिस्थितियां बनाते हो। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक काम में अटका हुआ था मैं, तो ऐसे ही मैं सोच रहा था क्या करूं 2-3 महीने से
फंसा हुआ था वो, कुछ ऐसा काम था, काफ़ी पैसा भी लग गया था। तो एक बार मेरी आदत होती, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो बिल्डिंग के नीचे दफ्तरों के नाम लिखे होते हैं कि इस फ्लोर में ये दफ्तर, इस फ्लोर में ये दफ्तर। तो मेरी आदत होती, मैं पढ़ता रहता था। तो ऐसे ही मैं चाय पीने गया, वो बिल्डिंग में घुसा तो मैं वो नाम पढ़ता गया। देखा मेरे एक दोस्त का ऑफिस यहाँ पर है, मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला अरे सुनील उसका नाम था। मैंने कहा सुनील आप हो ऑफिस में, मैं आ रहा हूँ। बोला आप कहाँ हो? मैंने बोला तेरे ऑफिस की लॉबी में हूँ। अच्छा जा वेट कर, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। वो अपनी बेचारा काम छोड़ के आया और हम बैठे उधर। अच्छा क्या चल रहा है? ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने बोला यार मेरे पास एक कंपनी है, तो इसमें हमने पैसा ऑलरेडी लगा दिया, लेकिन ये बिक नहीं रही है। बोलता अरे मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ, ला इधर। हमने बैठ के रेट बताया, तो थोड़ा मैंने बोला 15 करोड़, उसने बोला नहीं 12 करोड़, एक करके फिक्स कर दिया हमने प्राइस वहाँ पर। क्या था, मैं चाय पीने गया, वो पता नहीं 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो दोस्त मिला मुझे, काम हो गया हमारा। फिर तो लगा उसमें सारा प्रोसीजर में 3-4 महीने लगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर ऐसे ही परिस्थितियाँ तो होती हैं कि आपका काम हो जाता है, लेकिन पहले आपने उस वाइब्रेशन में आना है, पहले आपने उस भाव में आना है कि मैं हो ही गया, मैं अमीर हो ही गया, मैं ध्यानी हो ही गया, मैं ज्ञानी हो ही गया, मैं संत हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब हमारे पास केरला का तेल भी आ गया है, कृष पंडित बेच रहा है उसको, तो सब बीमारियां भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, हेल्थ ठीक हो गई। तो ऐसा आप समझो। तो फिर कर्म बदलते हैं जो है। गुरु आपके कर्म काट के फेंक सकता है। बोलते ना कर्म का फल से कोई नहीं बच सकता, गुरु आपको बचा सकता है, गारंटी मेरी। कुछ भी कर सकता है गुरु। आप बुरे से बुरे कर्म करके आओ, गुरु बचा सकता है। ये पावर होती है, ये आप यकीन रखो इसमें। ये मैं आपको ध्यान करके बोल रहा हूँ कि गुरु की शक्ति होती है, आपके कर्म काट सकता है वो। कर्म क्या है? शरीर और मन में ही तो कर्म होता है ना, आगे उसके आगे तो कर्म नहीं है। तो ये कि कर्म गति टारे नहीं टरी, मैं बोलता हूँ कर्म गति टारे और टरी भी दोनों हो जाएगा। हम कलयुग के गुरु हैं, ये पुराने शब्द हैं। गुरु की ताकत होती है वो कि सारी एक नई सच्चाई क्रिएट कर दे। तो ये जो दाता दयाल का शब्द था, उसमें दाता दयाल बताते हैं कि कैसे ये जो हमारे अवतार, इनको तकलीफें आती है, बड़े बड़े मालिक के साक्षात अवतार, इनको भी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये एक प्रेरणा होती है कि हम जो भी हमारी ज़िंदगी जीते हैं, हमें भी तो हमारे मन में ख्याल आता है अरे भगवान राम को भी तकलीफ आई थी, कृष्ण जी को भी आई थी, उनको भी आई थी, तो हमने भी हमारी ज़िंदगी तकलीफ आते हुए भी हिम्मत नहीं हारनी है। देखो आप जितने भी बड़े बड़े संत हुए, अरबिंदो के एक मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने अपने टेबल पे रखा था। उसने क्या कहा, द वे टू हेवन इज थ्रू हेल। मतलब स्वर्ग अगर पहुंचना है तो नरक के रास्ते से जाना पड़ता है। मतलब आनंदमयी माँ, इतनी बड़ी संत, उसने कहा टू गेट ऑल यू हैव टू लूज ऑल। अगर आपने सब कुछ पाना है तो आपको सब कुछ खोना पड़ेगा। ये बड़े बड़े संत, मतलब कितना उनकी जिंदगी में तकलीफ आई होगी कि वो बोलता है नरक का रास्ता, वो रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ। मतलब नरक भोगा होगा ना उन्होंने। तो ये विश्वास आप बांध के चलो, ये यकीन कि जो मेरे साथ
होगा अच्छा होगा, ये पॉजिटिव आप रखो। जो भी मालिक करेगा, ये आशावादी विचार रखो, जो मालिक करेगा मेरे लिए अच्छा होगा वो। उस समय हमको लगता है अरे ये बुरा हो गया, अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा होना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, अच्छी सुंदर बीवी मिलनी चाहिए, अच्छे बच्चे, सब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो कोई और बैठ के कहीं लिख रहा है। आप सोचो अगर हम अपनी स्क्रिप्ट से चले, वो बेचारा किस किस का ध्यान करेगा। तो वो यकीन रखना कि जो मेरे लिए मालिक कर रहा है वो मेरी भलाई है उसमें। आप सब जितनी लाइफ आपने जी, आपने देखा होगा, जो आपको लगता है अरे मेरे साथ गलत हुआ, देखते हो अच्छा, आखिर में अच्छा ही उसका जो है फल निकला। लेकिन एक है कि हर चीज की माफी हो सकती है, लेकिन अगर आपके नियत में ही खोट है, उसकी कोई माफी नहीं है। माफी नहीं यानी उसका कोई तोड़ नहीं है। वो बोलते हैं ना कि आप एक सोए हुए आदमी को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते हो। तो ये है कि नियत जो है, बस वो आप वॉच करो, मेरी नियत क्या है। बाकी सारा कर्म आपके कट सकते हैं, गुरु की शक्ति होती है। ये सिर्फ अगर आपकी नियत में खोट है, वो उसका कोई तोड़ नहीं। अगर आपकी नियत में चोरी है, नियत में किसी को दुख देने का ख्याल है, फिर इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं। बाकी हर कोई पाप और कोई पुण्य नहीं है। मानव दयाल जी महाराज हमेशा ये बोलते थे कि हम लोग समझते अरे हमने ये कर दिया, अरे वो पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया, अरे हमने 10 गायों को खाना खिला दिया, बड़ा पुण्य कर दिया। ऐसा नहीं होता है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं बोलते थे। जो एक छोटा सा हमारी समझो ख्यालों में गिरावट आ गई, समझो गलती हो गई, कुछ हो गया, अगर आपने किसी को दुख नहीं दिया है या किसी को दुख दिए बिना आपसे गलती हो गई, उसका वो कोई गलती नहीं है। आपके नियत में खुशी खुशी सब काम हो रहा है, वहाँ तो जो है सब अच्छा, ये बुरे से बुरा हो रहा है, लेकिन सबकी रजामंदी से हो रहा है, वो कोई पाप नहीं। क्यों? आप अभी जैसे सब बैठ के शराब पीते हैं, वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन पाप नहीं है। वो बोलते हैं ना ये, अरे इसने दारू पी ली, अरे इसने वेश्या के पास चला गया, अरे इसने गांजा पी लिया। ये आध्यात्मिक पाप नहीं है, ये आपका अपना नुकसान कर रहे हो आप, बेवकूफ़ी इसको बोल सकते हैं। लेकिन मालिक का दरबार इतना बड़ा है, उसको कहाँ टाइम है देखने के लिए आप क्या फूक रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके दरबार में ये पाप नहीं है। तो कर्म जो है, ये कर्म इज इक्वल टू इंटेंशन। नियत आपकी क्या है, बस उससे आगे कुछ नहीं है कर्म। और उससे आगे फिर आपने आध्यात्मिक अपनी जो यात्रा है, ये जल्दी से जल्दी आप शुरू करो, लगो अपने अंदर, कुछ नहीं है बाहर। आप जितने भी लोगों से जो है बड़े बड़े लोगों से आप देखो कि वो थक हार के फिर बेचारे अंदर चलते हैं। आप छोटी उम्र में, मैं क्यों यंगस्टर के साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्यों? मुझे पता है इनको मैं बदल सकता हूँ, इनका दिमाग बदल सकता हूँ, इनके ख्याल बदल सकता हूँ, इनकी रहनी बदल सकता हूँ, इनकी सोच बदल सकता हूँ मैं। वो इसलिए इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। हम लोग कल रात 2-3 बजे तक जागे थे सब। जो बेचारे 50 के ऊपर, उनका क्या, वो तो सीमेंट लग गया, अभी वो कुछ नहीं होगा। वो होता है ना, वो सीमेंट गीला होता है, उसको चेंज कर सकते हैं, अभी एक बार फिट हो गया तो ख़त्म। तो बेचारे जो बड़े बुजुर्ग होने के बाद फिर मन को बदलना मुश्किल होता है। इसीलिए ये जवानी में ये काम शुरू करो। अगर आपने जवानी में नहीं शुरू किया, बुढ़ापे में कुछ नहीं होना है फिर। लेकिन
परम दयाल जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज ने हर चीज का तोड़ दिया है। फिर क्या करना है? आपने शरणागत हो जाओ, खत्म, सोच विचारी मत करो। वो एक रास्ता, रास्ते बहुत हैं। प्रेम योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, शरणागति योग है, इतने तरह के रास्ते, हर तरह का ऑप्शन है, सब दरवाजा खुला हुआ है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। मानव दयाल जी महाराज की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा उनकी क्या ताकत थी, वो हर चीज को माफ कर देते थे, हर चीज को ओवरलुक करते थे। मुझे पूरा यकीन है, अगर मैं बोलता महाराज जी आज मैं 5 लोगों का मर्डर करके आया, बोले हाँ कोई बात नहीं, बच्चा उनकी किस्मत में होगा मरना, चला जा। ये तो मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना विशाल उनका हृदय था, किसी की कमी नहीं देखते थे, किसी की बुराई नहीं देखते थे, हर एक को माफ, हर एक को माफ, हर एक। आप चाहे एक, मुझे पता है उसने बहुत गलत किया था महाराज जी के साथ, बोला बस वो अपना भोगेगा, हमने क्या। तो इसीलिए आप इस दबाव में मत आ जाओ, अरे मेरे से ये गलती हो गई, अरे मेरा ये हो गया, कुछ नहीं, चलते चलो मालिक के दरबार में। और खासकर हम ऐसे गुरुओं की शक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम तो सैया बहे कोतवाल, डर काहे का। तो ये कर्म की गति जो है, इसमें बस एक है, अपनी नीयत अच्छी रखना, दृढ़ विश्वास रखना। विश्वास ये नहीं रखना कि मेरा काम होगा, ये रखना कि मेरा काम हो चुका है और ऐसे चलो। मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टेट बैंक में मैं काम करता था, तो मैं ऐसा बैठता था, छोटी सी ये था टेबल, और मैं समझता मैं बैंक का चेयरमैन हूँ, सारी चिट्ठियाँ पढ़ता था, सब पढ़ता था मैं, लेकिन दिमाग में मेरा चलता था कि मैं बैंक का चेयरमैन हूँ, और चेयरमैन से भी बड़ा पहुँच गया मैं फिर। तो आप काम चाहे छोटा करते हो, अपने मन में, आत्मा में ये भाव ले आओ। आपको पता है आपके जो हमारे शरीर में सेल्स को क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका है ना, जो ये सेल के इकट्ठा होने से ही शरीर बनता है। आप जैसे कोई विचार लगाते हो, वो सारे सेल्स में खलबली मचती है, अरे हमारा जो मालिक है वो चिंता में है, तो सारे सेल चिंता में आ जाते हैं। आप देखो 90% जितनी बीमारियां, ये सब मन की चिंता, मन का स्ट्रेस, मन की परेशानी, तो सारी सेल बिचारी, अरे हमारा मालिक चिंता में है। तो हम सारे अपने शरीर को इफेक्ट कर रहे हैं चिंता के थॉट से, नेगेटिव थॉट से। या आप मत सोचो कि मैंने एक बात सोच ली खत्म, नहीं, वो पहुंच रहा है हर आपके सेल के अंदर, वो मैसेज जारी, अरे 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 आप तो मालिक हो, लेकिन आपके अंदर ये कॉलोनी, पता नहीं कितने अरबों खरबों आपके अंदर सेल्स हैं। और अगर आप पॉजिटिव सोचे, अगर आप ये सोचे, तो सारे प्रफुल्लित हो जाते हैं वो आपके अंदर की जो शरीर की कोशिकाएं। तो ऐसे में रहना कि भाई मेरा काम हो चुका है, तो सारे आपके शरीर के सेल्स भी खुशी से नाचते हैं, बीमारियां ठीक होती। मानव दयाल जी महाराज बोलते थे सिमरन से शारीरिक बीमारियां ठीक होती। ये जो मैं कराता हूँ ध्यान जो है, इसके इतने फायदे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे आप ये ध्यान में चलते हो, और सुबह और शाम, क्यों सुबह आपकी इंद्रियां एकदम ताजी होती है, और शाम को सब आप अपना जो भी आपने सिर में लिया हुआ है वो छोड़ के, और वो जो ध्यान करते हो आप सोओगे, आपके सपने भी फिर वैसे ही चलेंगे, आपका अचेतन मन भी फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बात है, आज आप ले जाओ कि आप बस इस भाव में रहो कि गुरु ने मेरा काम कर दिया है, खत्म, और मैं फ्री हो गया, और उस भाव में रहना शुरू कर दो। तो आज यही मिनी सत्संग हो गया। हम लोग फिर समाधि पे जाके फिर आप लोग वहीं से निकल जाना। हाँ जी, राधा स्वामी का। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।